दोस्तों, आप सबको नमस्ते नमस्कार। बब्बी बिंदास की एक नए वीडियो में आप सबको स्वागत है। जैसे लोक गीत होता है, लोक नृत्य होता है, ऐसे एक लोक कथा के ऊपर एक पूजा है। खुदुरुकुणी पूजा इसको बोलते हैं हमारे उड़ीसा में। बस इसको उड़ीसा के लोग ही मनाते हैं ये पूजा, और कहीं ये पूजा नहीं देखा जाता। तो इसको वही लोक प्रथा के ऊपर लोक पूजा बोल सकते हो आप। तो वही पूजा हम दिखाने वाले हैं अभी। आप लोग देख सकते हो, ये सब बच्चे व लड़की लोग मिलके जो अविवाहित हैं वो और विवाहित भी करते हैं। पर ये जो माता खुदरुकुणी है वो एक अविवाहित लड़की के ऊपर है। वो खुद मतलब जिसको खुदरुकुणी बोलते हैं, भालुकुणी भी कोई बोलता है, कोई माँ मंगला भी बोलते हैं। बस उसी के ऊपर ये आधारित है। पहले हमारे उत्कल में पहले जाते थे बिजनेस करने के लिए बाहर देश को, तो सब लेके जाते थे अपने देश में जो चीज़ें होता था वो बड़े बड़े नाव में भर के, जहाज में भर के लेके जाते थे। वो जहाज को बोईतो बोलते थे। तो वही बोईतो का पूजा हमारा देश में होता है, हमारे उड़ीसा में। तो वहाँ जाके अपना चीज़ें, जो उड़ीसा के चीज़ें वहाँ बेचा करते थे। उत्कल तब हमारा उड़ीसा का नाम था। बेचा करते थे, वहाँ का चीज़ लाके यहाँ बेचा करते थे। तो उन लोगों को साधव कुल बोलते थे जो ये व्यापार करते थे। तो वही साधव के 7 भाई थे और एक लड़की थी तौपोई बोल के उनका नाम। बस उन्हीं के ऊपर मैं बाद में वो स्टोरी आपको शेयर करूँगी। पर अभी आप पूजा देख सकते हो। ऐसे जो लड़की लोग जाके नदी में नहाते हैं हल्दी वल्दी लगा के, और वही बालू का है ना, बालू को बालू में ही वो माँ मंगला को स्थापित करते हैं नदी किनारे। और वही गीले वस्त्र में ही पूजा करते थे। फूल सब लेके जाते थे घर से, वहां नहा के गीले वस्त्र में वो पूजा करते थे। आजकल तो कोई नदी में नहाता नहीं है, इसीलिए वही आंगन में वही रिवाज को मान रहे हैं। रीति रिवाज, हमारी संस्कृति हम भूले नहीं है। वही बालू में देवी माँ का रूप समझ के उनको फूल धूप दीप देके, ये देखिए एक छोटी सी बच्ची है 1.5 साल की, वो भी पूजा में शामिल है। उसकी दादी उससे पूजा करवा रही है। प्यारी सी क्यूट सी बच्ची है, हमारी पास में रहती है। वो भी देखो पूजा में शामिल है, अपने भाई के लिए वो भी पूजा रख रही है। जय माँ खुदुरुकुणी, माँ मंगला। 7 दांत काठी देके, फूल देके, हल्दी देके, बस वो पूजा करके फिर जाते हैं घर में। उनकी प्रतिमूर्ति, खुदुरुकुणी की प्रतिमूर्ति खरीद के लाते हैं बाजार से, उसको अच्छे से सजाते हैं, फिर उसके बाद उसकी पूजा करते हैं। सब लड़कियां, बच्चियां और लेडीज लोग भी करते हैं। अपने भाई के लिए ये पूजा रखा जाता है। भाई का हित, मतलब उनका अच्छा शुभकामना मनाते हुए उनका ये पूजा रखते हैं। भाई के ऊपर कोई आपका विपदा नहीं आए, अच्छे से रहे, इसलिए बहन उनकी पूजा करती है। तो सब बच्चियां अपने भाई के लिए पूजा रखती हैं। ये देखिए दुर्बा और अक्षत से वंदना करते हुए सब। हुड़हुड़ी भी हमारे यहाँ, हुड़हुड़ी
ये हुड़हुड़ी होता है हर शुभ काम पूजा में हमारा। ये जैसे शंख ध्वनि होता है हमारे यहाँ, हुड़हुड़ी शंख भी बजाते हैं, घंटी बजाते हैं, ऐसे हुड़हुड़ी भी लेडीज लोग करते हैं। इसके बिना पूजा समाप्त नहीं होता। आशीर्वाद ले लिए सबने मिलके, पूजा कर लिए। देखिए छोटे छोटे बच्चियों भी अपने ये पूजा कर रही हैं, बंदापना कर रही हैं। उनकी माँ की हेल्प लेके ये आ गए। ये एक दिन पहले से ही मतलब सजा देते हैं, जहाँ पंडाल बनता है माँ खुदरुकुणी का। और ये भाद्रव मास महीना जो रहता है उसमें जो अष्टमी तिथि आती है, सॉरी जो मतलब भाद्रव महीना का जो रहता है संडे मतलब रविवार को ये पूजा होता है। कृष्ण पक्ष में, भाद्रव महीने के कृष्ण पक्ष में जो सब रविवार आता है उसमें ये पूजा होता है। ये देखिए कितने सुंदर सजाए हुए हैं खुदरुकुणी को, चूड़ी सिंदूर माला ये सब देके पहले प्रतिमूर्ति को सजाया जाता है, चुनरी उड़ा के। फिर एक उनका किताब रहता है, स्टोरी उनका जो खुदरुकुणी है माँ कैसे पूजा मतलब करा गया पहले, अभी कैसे मतलब क्या स्टोरी है। वो जो साधव बहुएं थे, उनकी एक ननद थी ताओपोई बोल के, बस वही स्टोरी इसमें लिखा हुआ है। उसका पाठ करते हैं, फिर उस पूजा में लग जाते हैं सब। ये देखिए सब खई उखड़ा केला ये सब फल फूल लाते हैं। और उसको खुदरुकुणी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो माँ खुदरुकुणी है वो जो चावल बच जाता है ना, चावल रखने के बाद जो छोटा छोटा टुकड़ा बच जाता है उसमें वो संतुष्ट हो जाती है, इसलिए उसको खुदरुकुणी बोलते हैं। खुद का मतलब चावल का जो छोटा अंश, और रंकुणी मतलब जिसको मतलब उनको बहुत पसंद है, तो इसीलिए उनको खुदरुकुणी का नाम दिया गया है, क्योंकि वो खुद में भी संतुष्ट हो जाती है। थोड़ा सा टुकड़ा चावल का जो चावल का टुकड़ा उनको अर्पित करो तो वो संतुष्ट हो जाती है। तो इसीलिए इस देवी का नाम खुदरुकुणी रखा गया है। भालुकुणी भी बोलते हैं, माँ मंगला भी बोलते हैं, क्योंकि जब बिजनेस करने के लिए बाहर जाते थे साधव लोग, माँ मंगला को पहले पूजा करते थे। और माँ मंगला वही उनके बोईत जो बड़ा नाव व जहाज होता था, वही उनके कोने में एक माँ मंगला का पूजा करके वो निकलते थे अपने घर से। बहुत दिन के बाद फिर लौटते हैं उड़ीसा को। बाहर घूम के कितने महीने तक, 4-6 महीने तक बाहर रहना पड़ता था। कार्तिक महीने में वो जाते थे और ये भाद्रव महीने में लौट के आते थे। तो ये परंपरा हमारे यहाँ चली आ रही है तब से। कब से तो मेरे को इतना पता नहीं है, पर बहुत दिनों के पहले की बात है। शायद जब राजोड़ा शासन चलता था तब की बात है, तब जो साधव लोग रहते थे तभी जमाने का है। तब से चली आ रही है पूजा। ये देखिए सब मिलके पूजा में शामिल होते हैं। कलश बिठाते हैं, कलश में पहले पूजा कलश को करते हैं। अग्र पूज्य गणेश जी हैं वो। फिर देखो खुदरुकुणी का पूजा करते हैं, उनको प्रसाद अर्पित करते हैं।
ये सुबह की पूजा है। ये सबने आरती करके आशीर्वाद लिया। सुबह की पूजा है ये, फिर शाम की पूजा भी होती है। जय माँ खुदरुकुणी। अगले दिन से ही सजा लेते हैं सब अपना पंडाल, जहाँ बैठाते हैं माँ खुदरुकुणी को। अभी सब ये प्रसाद को एक साथ मिला के समर्पित करके फिर देखो पुष्पांजलि सब अर्पित करेंगे। हो गया, सुबह का पूजा कंप्लीट हो गया। फिर शाम को करेंगे प्रसाद लेके, सब अपने अपने घर चले जाएंगे, फिर शाम को आएंगे। ये देखिए शाम हो चुकी है, अब सब आ जाएंगे पूजा के लिए, आ चुके हैं। ये देखिए कितना सुंदर सजाया हुआ है। माँ का जो पंडाल होता है उसको इतना कैसे भी फूल से, लाइट से सब सजाते हैं। अभी शाम का जो पूजा है वो होने वाला है। ये जो भाई देख रहे हैं वो सजाए हुए हैं सब। ये देखिए कितना प्यारा सजाए हैं उन्होंने, लाइट लगा के अपने हिसाब से सजाते हैं, फूल से, लाइट से, माला से सब सजाते हैं। वही सुबह जैसे पूजा हुआ था अभी भी वैसे ही पूजा होगा। ये सब आ गए हैं। हाँ। माँ खुदरुकुणी खुद से मतलब खुद जो चावल का छोटा टुकड़ा होता है उससे वो संतुष्ट हो जाती है, इसलिए माँ को खुदरुकुणी का नाम दिया गया है। वो खुद से भी संतुष्ट हो जाती है। तुम मतलब अपने हाथ में चावल थोड़ा लेके भी समर्पित करोगे ना, छोड़ जो बच जाता है चावल उसमें वो संतुष्ट हो जाती है। ये देखिए रंगोली बना रहे हैं
वो जो बोईत लेके जाते थे ना, उसी का एक प्रतिछवि बना रहे हैं रंगोली से। अभी तो वो बोईत नहीं रहा, क्योंकि पहले नदी से ही मतलब सब व्यापार करते थे। नदी में बोट से भर के, जो नाव रहता था, बड़ा बड़ा नाव, उसमें भर भर के चीजें लेके व्यापार वाणिज्य करते थे। अभी तो सब गाड़ी हो गया है, गाड़ी से जाता है चीजें इधर उधर। बस वही बोईतों को रंगोली में सजाए हुए हैं, फिर उसको बंदापना भी करेंगे, उसकी पूजा भी करेंगे। नाव भी ऐसे हमारे हिंदू धर्म में एक समृद्धि का प्रतीक होता है। ये देखिए सब नए नए कपड़े पहन के बच्चियां अपने भाई के लिए सब पूजा रखे हुए हैं। भाई के लिए शुभ मना के, भाई का मतलब कोई आपदा विपदा से भगवान माँ मंगला उनकी रक्षा करे, इसी लिए पूजा करते हैं। ये देखिए पूजा प्रारंभ हो गया है, शाम का पूजा। सब पूजा में लग गए हैं। अपने हाथ से माला गूंथ के रखे थे, पहना रहे हैं। ये आ गए बोईतो बंदान के लिए। बोईतो मतलब हमारे जो बड़े बड़े नाव में जाते थे व्यापार करने के लिए, उसको हम उड़ीसा में बोईतो बोलते हैं। हाँ, उसको भी उसका पूजा होता है, क्योंकि नाव को भी हमारे हिंदू संस्कृति में एक समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए नाव को भी पूजा जाते हैं, क्योंकि कोई नाव ही था उनका साधन, जिसमें वो जाते थे अपना व्यापार करने के लिए। ये खई होता है, चावल को भून के उसमें से वो खई निकालते हैं, उसको अंजलि भर के देते हैं। उसके बाद फूलों से, सिंदूर से, चंदन से सजा के नाव का पूजा करेंगे। वो जो बोईतो होता है, वो बोईतो का पूजा करेंगे। 7 भाई गए थे बोईतो लेके, अभी वापस आते हैं, मतलब ये भाद्रव महीने में वो लौट के आते हैं। तो उनको जो 7 भाई गए थे, उनके बहुएं और सब बहनें मिलके उन बना करते हैं, उनको जैसे वेलकम करते हैं। तो पहले बोईतो को पूजा करके फिर घर आते हैं। पहले का उड़ीसा कितना समृद्ध था।
बहुत ही अच्छा एक स्टोरी है। मैं बाद में अलग एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें आप लोग देखिएगा जरूर। तोपुई का दुख भरी एक कहानी है, कैसे उसको निर्यातित करते हैं, कैसे उनको बकरी चराने के लिए जंगल में भेजते हैं। ये बहुत एक दुखद मतलब स्टोरी है। वो तोपुई के साथ घट गया है पहले का, उसी को याद करके सब पूजा जाता है। ये मैं बाद में बताऊंगी, अलग एक वीडियो बनाऊंगी, आप लोग देखिएगा जरूर वो वीडियो। पहले का उड़ीसा हमारा कितना समृद्ध था। नौका में कैसे व्यापार करने के लिए यहाँ से साधव लोग जाते थे, वो एक अच्छी कहानी है, बहुत ही प्यारी कहानी है। कैसे बंदापना करते हैं अक्षत और दुर्वा से। फिर सब बंदाते, जितने पूजा रखे हैं, जो उपास करे हैं, सब ऐसे बंदापना करते हैं। सब आके अपने घर में समृद्धि लाते हैं पूजा करके। ये देखिए छोटी सी प्यारी सी बच्ची भी पूजा कर रही है। फिर ये पंडाल में आ गए हम। यहाँ वही देखो मतलब वही जो कथा रहता है, वो तोपुई का कथा रहता है। कैसे उनको 7 भाई छोड़ के चले गए अपने भाभियों के पास, और भाभियों ने कितना उनको तकलीफ दिया। किसी मतलब एक दूसरे ब्राह्मणी के मतलब बात में आके, विधवा ब्राह्मणी एक था उसकी, वो सब एक स्टोरी है, मैं बाद में बताऊंगी। बस आप लोग पूजा देख लीजिए पहले। ऐसे सब लोग प्रसाद लाते हैं, सब एक साथ फिर मिला के उसको माँ को समर्पित किया जाता है। पहले कलश को पूजा जाता है, फिर माँ खुदरुकुणी के पास प्रसाद चढ़ाया जाता है। जय माँ मंगला, जगत का कल्याण करो। सब भाइयों के, हमारे भाई सबके भाइयों को आशीर्वाद दो, उनका स्वास्थ्य और संपदा को रक्षा करो। ये आरती समाप्त हो गया। माँ मंगला सबको शांति, देश में हमारे उड़ीसा को पूरा शांति समृद्धि प्रदान करे। सब भाइयों का उन्नति हो, उनके आशीर्वाद के आंचल में उनके ढक के रखे, बस यही प्रार्थना है। माँ मंगला के सामने, माँ खुदरुकुणी के सामने सब भाइयों को सुख दे, समृद्धि दे, खुश खुश रहे वो। ये देखिए छोटे छोटे बच्चियां भी पुष्पांजलि अर्पित करके पूजा समाप्त करके फिर हम घर चलेंगे। आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। बब्बी बिंदास।
बोल के मेरा चैनल है। आप लोग यूट्यूब में सर्च करोगे तो आ जाएगा मेरा वीडियो।